आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है डीएई सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स। एक्सरसाइज 2.2 है, क्वेश्चन नंबर 4 है और पार्ट हम सॉल्व करने जा रहे हैं 4। मैं आपको अपने चैनल का इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ। मेरे चैनल का नाम है केमिकल इंजीनियरिंग एजटेक और इस चैनल के अंदर मोर देन 400 लेक्चर्स अवेलेबल हैं और इन लेक्चर्स के अंदर अप्रॉक्स 28 इंडस्ट्रीज़ को भी डिस्कस किया गया है और इन तमाम इंडस्ट्रीज़ की फ्लो शीट्स और मैन्युफैक्चरिंग स्टेप्स अवेलेबल हैं। और इसके अलावा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। एक्सरसाइज 2.2 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, पार्ट भी 4 है। और यहाँ पे जो हमारे पास सिचुएशन अवेलेबल है इसमें दोनों फंक्शन डिवीजन की सूरत में है तो हम इनके ऊपर क्वोशंट रूल अप्लाई करेंगे। और इससे पहले जो हम सवाल कर चुके हैं उसमें दोनों फंक्शन प्रोडक्ट की सूरत में हमारे पास होते थे तो हम उनके ऊपर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते थे। तो एक और इंक्रीमेंट इस सवाल में कर दिया गया है कि यहाँ पे डिवीजन तो है ही सही, तो दोनों के ऊपर होल पावर भी दे दी गई है तो होल पावर को भी ट्रीट करेंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर क्वोशंट रूल लगाएंगे। तो क्वोशंट रूल की जो एक्सप्लेनेशन है वो ये है कि यहाँ पे पहले डिनोमिनेटर आता है, फिर डेरिवेटिव लेते हैं न्यूमरेटर का, फिर नेगेटिव है न्यूमरेटर है, फिर डेरिवेटिव लेंगे इस दफ़ा डिनोमिनेटर का और डिनोमिनेटर का स्क्वायर भी है नीचे। और इस तमाम एक्सप्लेनेशन को हम फार्मूला की सूरत में लिखें तो u बटा v की सूरत में आएगा। v का हम नीचे स्क्वायर लेंगे, v को एज इट इज़ रख के u का डेरिवेटिव लेंगे, दरमियान में नेगेटिव है, फिर u और फिर v का डेरिवेटिव अगेन लेंगे। तो ये फार्मूला हम अप्लाई करेंगे अपने इस सवाल के ऊपर, लेकिन उससे पहले हम सॉल्व करेंगे इसकी होल पावर को। स्टार्ट करते हैं अपना सोल्यूशन। और सोल्यूशन में आप देख रहे हैं डी बाई डी एक्स लिखा है और यहाँ पे जो पूरा सवाल है वो हमारा y है तो y की जगह पे मुख्तलिफ दो पोर्शन है, डिवीजन की सूरत में है, फिर इनकी होल पावर है, अलग बात है। लेकिन ये जो भी सवाल होता है हमारा y होता है और तब हम उसको x के विद रिस्पेक्ट टू x डील करते हैं। तो सबसे पहले होल पावर को ख़त्म करने के लिए इस पे पहले हम क्वोशंट रूल नहीं लगाएंगे बल्कि पावर रूल लगाएंगे। और इसकी पावर क्या बनी हमारे पास 1/2। तो 1/2 जब पावर आ जाएगी तो फिर हम इसके ऊपर पावर रूल लगाएंगे। और पावर रूल क्या है? पावर पहले पावर में से एक कम और बेस का डेरिवेटिव। ठीक है, तो हम इस हिसाब से चलेंगे। पहले हमने पावर लिख ली, पावर में से जब एक कम किया तो नेगेटिव 1/2 हमारे पास आएगा और फिर हम बेस का डेरिवेटिव ले रहे हैं। अब बेस को आप देखें तो ये अगेन जो है वो दोनों फंक्शन डिवीजन की सूरत में मौजूद हैं, एक ऊपर u है एक नीचे v है। तो हम यहाँ बेस के ऊपर जो है वो फार्मूला अप्लाई करेंगे क्वोशंट रूल का। इसके ऊपर तो हम कुछ नहीं कर सकते, ये तो जस्ट पावर रूल था और हमने इसके अंदर जो करना था कर लिया। तो अब हम बेस को लेके चलेंगे और ये साथ एज इट इज चलेगा। तो कैसे चलेगा? हमने यहाँ पे ये एज इट इज लिख दिया और बेस को हमने u बाय v की सूरत में अब सॉल्व करना है। और u बाय v का फार्मूला यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। पहले यहाँ पे फार्मूला पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे जो u है और जो v है इसकी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे और हमारे पास जो अब क्वेश्चन है वो ये है 1 प्लस एक्स बटा 1 मनफी एक्स। तो हम जो u है 1 प्लस एक्स लिखेंगे और जो v है वो 1 नेगेटिव एक्स लिखेंगे। और इस फार्मूला के अंदर इनकी वैल्यूज़ को पुट कर दिया हमने। और पुट करने के बाद अब हमने क्या करना होता है? नेक्स्ट हमने जो डेरिवेटिव वो कहता है फार्मूला के अंदर उनको निकालना होता है। और अब हम यहाँ पे सिर्फ डेरिवेटिव निकालेंगे और ये जो पोर्शन है ये आप देखें कि ये शिफ्ट हो चुका है इसके नीचे। और पहले हम डेरिवेटिव देख लेते हैं, उसके बाद इसको देखेंगे कि ये कैसे शिफ्ट हुआ नीचे। तो 1 मनफी एक्स है और हमने डेरिवेटिव लेना है 1 प्लस एक्स का। और ये दोनों रूल्स आपको पता होने चाहिए कि जो कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव हमेशा ज़ीरो आता है और जो अकेला वेरिएबल होता है उसका जो डेरिवेटिव है वो हमेशा 1 आता है। तो ये आप एज इट इज़ लिख सकते हैं। दरमियान में नेगेटिव है, फिर 1 प्लस एक्स जो है वो एज इट इज़ आएगा, फिर हमने इसका डेरिवेटिव लेना है। तो यहाँ भी वही रूल अप्लाई होगा कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 और अकेले वेरिएबल का 1। तो ये हमारे अपर पोर्शन था। तो अब ये और जो इसका लोअर पोर्शन है ये आपस में डील कर चुके हैं। तो इन्होंने कैसे डील की ये देखते हैं। हमने देखा कि ऊपर जो यहाँ पे फ्रंट है इसके ऊपर है 1 नेगेटिव एक्स और नीचे
नीचे है 1+x। अगर हम इन दोनों को सेपरेट करें तो ऊपर वाले के जो पावर है वो भी 1/2 आएगी, नीचे वाले की भी 1/2 आएगी। सेपरेट भी कर सकते हैं। जब हम सेपरेट करेंगे तो ये और ये जो इनका इंटरनल फंक्शन है वो आपस में मैच कर रहे हैं। 1-x यहाँ भी है, जो इसका अपर पोर्शन है वहाँ भी 1-x है। तो सिर्फ इनकी पावर का फ़र्क है, तो पावर को हम बड़ी आसानी के साथ ट्रीट कर सकते हैं। और उसकी ट्रीटमेंट का ये फार्मूला है कि जब बेसिस ही सेम हो जाएं तो पावरें ऐड हो जाती हैं। तो हम जो इनकी बेसिस हैं वो देख रहे हैं, 1-x है, इधर भी 1-x है, तो ये तो सेम है। तो अगर हम उसको नीचे लेके आते हैं तो वो नीचे आते आते नेगेटिव हो जाएगी। फिर हम इनको ऐड करेंगे, यानी कि प्लस करना चाह रहे हैं तो प्लस और नेगेटिव अगेन मिलके नेगेटिव करेगा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फिर बेस तो सेम हो गई तो पावरें ऐड हो गई। तो ऊपर की जो पावर आ रही थी वो -1/2 है, हमने इनको ऐड करना चाहा तो प्लस और नेगेटिव ने मिलके अगेन उसको नेगेटिव कर दिया। अब हमने बेस एक ही रखी और इनका जो पावर्स थी उनका एलसीएम ले लिया। तो एलसीएम हमने लिया तो वो बना 3/2। और साथ जो हमारे पास ये था 2 नीचे था और 1+x की पावर 1/2 आ चुकी थी, जिसको हमने अंडर रूट कर दिया। तो ये इस तरह इनकी डीलिंग हुई। और यहाँ पे जो फार्मूला मेन इस्तेमाल हो रहा है बेस सेम पावरें ऐड वाला, तो ऊपर से एक चीज़ आई और यहाँ पे बेस सेम हुई और पावरें ऐड हो गई। तो उम्मीद है आप समझ चुके होंगे इस को। और ऊपर हमने अब क्या करना है, हमने देखना है कि जो डेरिवेटिव हमने निकाले थे और जो एज इट इज़ चल रहे थे उनकी आपस में क्या डीलिंग हो सकती है। तो यहाँ पे हमने देखा कि 1-x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वही आएगा, दरमियान में नेगेटिव है और यहाँ पे जो है ना ये नेगेटिव है और ये ज़रूर इफ़ेक्ट करेगा, इसको प्लस कर देगा। और जब प्लस करेगा तो अंदर जो है वो प्लस ही रहेगा, इसमें चेंजिंग नहीं आएगी। लेकिन और क्या चेंजिंग आएगी कि जो x और x हैं उनके साइन चेंज हो चुके हैं, वो एक दूसरे के साथ कट जाएंगे और अपर पोर्शन में हमारे पास 2 आएगा। और नीचे की डीलिंग जो थी वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। और इसके अगेंस्ट एक और यहाँ पे 2 और 2 जो है वो भी मैच कर रहे हैं, तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे और इस तरह हमारा ये आंसर आएगा। तो हमने ये डेरिवेटिव फाइंड कर लिया।